नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 7 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है सेनाओं को नहीं रास आता लोकतंत्र। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने 1 वर्ष के आपातकाल के तहत देश की सत्ता को अपने नियंत्रण में कर लिया है और खबरों में बताया गया है कि स्टेट काउंसिलर यांग सान सू की और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या कारण है ऐसे कदम का और क्या लोकतंत्र सेना को रास नहीं आता। जानते हैं आज के संपादकीय में सेनाओं को नहीं रास आता लोकतंत्र। म्यांमार की सेना ने गत सोमवार को तख्तापलट कर दिया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शीर्ष नेता आंग सान सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के लिए इस उलटफेर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 दशकों तक सैन्य शासन में रहे इस देश में सैन्य तख्तापलट की दुनिया के विभिन्न देशों और संगठनों ने निंदा की है और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की है। सेना ने देश के संविधान के अनुच्छेद 417 का हवाला दिया, जिसमें सेना को आपातकाल में सत्ता अपने हाथ में लेने की अनुमति हासिल है। सेना ने 2008 में संविधान तैयार किया और चार्टर के तहत उसने लोकतंत्र, नागरिक शासन की कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रावधान किया। सूची की पार्टी ने नवंबर में हुए संसदीय चुनाव में 476 सीटों में से 396 सीटों पर जीत हासिल की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिणाम की पुष्टि की, लेकिन चुनाव होने के कुछ समय बाद ही सेना ने दावा किया कि 314 शहरों में मतदाता सूची में लाखों गड़बड़ियां थी, जिससे मतदाताओं ने शायद कई बार मतदान किया या अन्य किसी चुनावी फर्जीवाड़े किए। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते दावों से इनकार किया और कहा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं। देश में सुबह और दोपहर तक संचार सेवाएं ठप हो गई। राजधानी में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद हैं। देश के कई अन्य स्थानों पर भी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। देश के सबसे बड़े शहर यांगून में कटीले तार लगाकर सड़कों को जाम कर दिया गया। विश्व भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस तख्तापलट की निंदा की है और कहा है कि म्यांमार में समिति लोकतांत्रिक सुधारों और इससे झटका लगा है। अमेरिका के कई सीनेटरों और पूर्व राजनयिकों ने सेना की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक नेताओं को रिहा करने की मांग की है। जो बाइडेन सरकार और दुनिया के अन्य देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। म्यांमार में जारी राजनीतिक उठापटक पर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत की भी निगाहें टिकी है, खास इसलिए क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। वहां की राजनीतिक स्थिरता का असर दोनों देशों के संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति पर पड़ सकता है। यही नहीं, म्यांमार की सीमा चीन से भी सटी है, इसलिए भी भारत के लिए म्यांमार की सरकार ज़्यादा अहम हो जाती है। पहले से ही उत्तर पूर्व में म्यांमार से होकर उग्रवादी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिनका संबंध चीन से होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। ये भी कहा जाता है कि चीन और म्यांमार की सेनाओं के बीच संबंध अच्छे हैं। ऐसे में सेना के हाथ में देश की बागडोर होना भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर तब तक लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन और भारत दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालत है, बल्कि सेनाएं आमने सामने आ चुकी है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।